हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एड्यूप्लान। दिस इज मी मुस्कान अरोड़ा। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग आईटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश फीडबैक इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन in the form of written commands or verbal conversation that help the learners to understand what she or he needs to do in order to inform। एक ऐसा फीडबैक जो कि एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो, जो रिटन कमेंट्स और वर्बल कॉन्वर्सेशन की फॉर्म में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। यानी कि इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा आंसर नंबर ए, यानी कि जो सही आंसर है दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अदर्स। एक ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, यानी कि अपनी बात को दूसरे लोगों के पहुंचाने के लिए हम बॉडी लैंग्वेज का और फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी नॉन वर्बल, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनिका गेट्स अप एट 6 AM एंड गोज फॉर हर हॉबी क्लासेस। सोनिका 6 बजे उठती है, अपनी हॉबी क्लास के लिए जाती है। देन शी कम बैक्स होम, फिर वो दोबारा घर वापस आती है, अपना होमवर्क फिनिश करती है बिफोर गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने से पहले शी डज ऑल वर्क बाय हरसेल्फ, वो अपना सारा काम खुद करती है। नो वन टेल्स हर टू डू सो, कोई उसको बोलता नहीं है ये सब करने के लिए, खुद ही करती है वो। दिस इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे गाइस? इसको हम बोलेंगे सेल्फ मोटिवेशन। सो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। High expectations from self can leave one with chronic anxiety and stress, thus leading to dash stress। High expectation, जब हम अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो कभी कभी हमें क्या हो जाता है? स्ट्रेस हो जाता है। तो इससे हमें किस तरह का स्ट्रेस आएगा? फिजिकल आएगा, इमोशनल आएगा, मेंटल आएगा या फिर फाइनेंशियल। ठीक है, सो गाइस अगर हम टेंशन लेते हैं तो सबसे ज्यादा जो हमें स्ट्रेस आता है, कौन सा स्ट्रेस आता है गाइस? मेंटल। यानी कि सही आंसर कौन सा होना चाहिए? सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश अ ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दैट रिएक्ट टू इनपुट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट देता है, जो रिएक्ट करता है डाटा को इनपुट कराने के लिए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं दैट इज अ सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, रियल टाइम या फिर डिस्ट्रीब्यूट। तो इसका जो सही आंसर है दैट शुड बी रियल टाइम, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट्स एंड वायरसेस। एक ऐसे मेजर को आपको आइडेंटिफाई करना है जिससे आप अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, किससे? वायरस से। ठीक है, तो हम अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं ये तो आप सबको पता है, अगर हम एंटीवायरस का यूज करते हैं। यानी कि इसमें जो हमारा आना चाहिए दैट शुड बी सी। तो इसको हम टिक कर देते हैं सी वाले पार्ट को। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन यू अप्लाई a dash, you apply a group of formatting effect together in one single step। जब हम किसी भी फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं? हम एक स्टाइल को अप्लाई करते हैं। यू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट, तो हमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग इफेक्ट मिलते हैं टुगेदर इन वन सिंगल स्टेप्स। सो इसका जो सही आंसर है दैट शुड बी स्टाइल, बी। सो इसमें हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड थ्रू सब टोटल इन स्प्रेडशीट। कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको परफॉर्म नहीं कर सकते सब टोटल में, स्प्रेडशीट में? ठीक है, तो कौन सा फंक्शन होना चाहिए? सम, प्रोडक्ट, सम आपको बताइए, प्लस, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, एवरेज या फिर परसेंटेज। तो जो सही आंसर है वो होना चाहिए हमारा परसेंटेज। ठीक है, तो सही आंसर जाएगा इसमें परसेंटेज।
In a document, dash refers to the vertical and horizontal placement of a graphic in relation to the chosen anchor point. डॉक्यूमेंट में वर्टिकल और हॉरिजेंटल प्लेसमेंट करने के लिए ग्राफिक में कौन से एंकर पॉइंट को चूज किया जाता है? अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट या फिर टेस्ट रैपिंग? तो इसका जो सही आंसर है दैट शुड बी अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये जो सही आंसर है ये भी होना चाहिए आंसर नंबर सी, अलाइनमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, अ डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। एक ऐसा मॉडल बताना है आपको जिसको यूज किया जाता है दूसरे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं गाइस? हम डिजाइन का यूज करते हैं? नहीं। डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं? ये भी यूज नहीं करते। कॉपी पेस्ट करते हैं? नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या है? टेम्पलेट। टेम्पलेट एक ऐसा मॉडल है जिसको हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा डैश स्टाइल इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अफेक्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ सच एज द फॉन्ट एंड द साइज ऑफ द टेक्स्ट एंड बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट। ठीक है, एक ऐसा स्टाइल बताना है आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जो किसको इफेक्ट करता है? सिलेक्टेड टेक्स्ट को, पैराग्राफ में, फॉन्ट में और साइज ऑफ द टेक्स्ट में। तो वो आपका क्या है? सेल है, पैराग्राफ है, फॉर्मेटिंग है या फिर है आपका कैरेक्टर। सो इसका हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए गाइस? इसका जो सही आंसर है दैट शुड बी कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका क्या आएगा? आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, टू रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस द एंटायर बैकग्राउंड एरिया वी नीड टू सेलेक्ट डैश ऑप्शन इन वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको हम ग्राफिक एरिया को रिपीट करने के लिए, एंटायर बैकग्राउंड एरिया को रिपीट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं? ठीक है, फर्स्ट आपको दिया हुआ है टाइल, पोजीशन, स्ट्रेच एंड एरिया। सो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या होना चाहिए गाइस? सही आंसर होना चाहिए टाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, सिनेरियोज आर अ टूल टू टेक्स्ट डैश क्वेश्चंस। सिनेरियो किस तरह का टूल है? ऑटो क्वेश्चंस का, गोल सीक का, व्हाट इफ का या फिर ड्रॉप डाउन। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए हमारा व्हाट इफ। व्हाट इफ यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका आना चाहिए दिस वन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज अ पर्टिकुलर यूजफुल। नेक्स्ट देखते हैं, इट रेफर्स टू अ शैलो रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट and can be used to find the values or data that you want formula to calculate. It refers to a shallow range. ये किसको रेफर करता है? किसी भी सेल को या फिर रेंज ऑफ सेल को एक वर्कशीट पर that can be used, जिसको यूज किया जाता है वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए या फिर डाटा को फाइंड आउट करने के लिए that you want formula to calculate. ठीक है, रो, कॉलम, ऑटोसम या फिर सेल रेफरेंस। आई थिंक इसका जो आंसर है वो आपको पता होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी सेल रेफरेंस। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि ऑटोसम क्या है? ऑटोसम तो खुद ही एक फॉर्मूला होता है और सेल रेफरेंस का हम यूज करते हैं। डैश टोटल एड्स data arranged in an array, that is the group of cells with labels for columns or rows. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए दैट इज द कंसोलिडेट, रीनेम डाटा, फिल्टर डाटा एंड सब टोटल। तो गाइस इसमें जो हमारा सही ऑप्शन आना चाहिए कौन सा आना चाहिए? दैट शुड बी, आई थिंक दैट शुड बी सब टोटल, क्योंकि टोटल निकालना है ना आपको। डैश टोटल, सब टोटल एक ऐसा टोटल है या फिर एक एड्स है दैट अरेंज विद इन एन एरे। हाँ जी, यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो होगा आपका सब टोटल। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, an hyperlink contains the full address of the destination file or web page.
आपको एक ऐसा हाइपरलिंक बताना है जिसमें फुल एड्रेस होता है किसी डेस्टिनेशन फाइल का या फिर वेब पेज का, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव हाइपरलिंक बोलते हैं, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक बोलते हैं, मिक्स्ड हाइपरलिंक बोलते हैं और एड्रेस हाइपरलिंक बोलते हैं। हाँ जी, इसमें आना चाहिए आपका एब्सोल्यूट, ठीक है, यानी कि इसका जो आपका सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलैबोरेट फॉर्म ऑफ द गोल सी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोर इलैबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सी? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सोल्वर, ठीक है, यानी कि इसका जो सही आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। डाटाबेस सर्वर्स आर रेफर टू एज, डाटाबेस सर्वर को क्या कहा जाता है, क्या रेफर किया जाता है, ठीक है, किस नेम से रेफर किया जाता है? फ्रंट एंड्स, बैक एंड्स, क्लाइंट्स या फिर मॉडल्स? हाँ जी, डाटाबेस सर्वर को बैक एंड्स के नेम से रेफर किया जाता है, यानी कि इसका जो सही आंसर है दैट शुड बी आंसर नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, a table is a set of data elements that is organized using a model of vertical dash and horizontal। अब आपको सबको पता है कि टेबल किससे बनी होती है? टेबल में रोज होते हैं एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए, अब जो फर्स्ट वाला है उसको तो हम सबसे पहले इलिमिनेट ही कर देते हैं, यानी कि रोज टेबल्स ये तो आपका आएगा ही, ठीक है, ये कट गया। सेकंड आपको दिया है कॉलम्स रोज और दूसरा है रोज एंड कॉलम्स, और एक दिया है आपको फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, इसको भी हमने कट कर दिया। अब या तो बी आएगा या फिर सी आएगा। अब उन्होंने बोला है वर्टिकल, अब वर्टिकल में गाइस क्या होता है? वर्टिकल में क्या होती है? रोज होती है, ठीक है, रोज एंड वर्टिकल रोज कॉलम्स एंड हॉरिजेंटल, तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स आएगा आपका, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इंक्लूड फंड्स, अलाइनमेंट्स, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल करेंसी, डेट नंबर्स एंड सेल्फ प्रोटेक्शन इन डॉक्यूमेंट। सो इतनी सब चीजें किसमें होती हैं? कौन इंक्लूड करता है? सेल स्टाइल, नंबरिंग स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल या फिर करेक्टर स्टाइल, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका सेल स्टाइल, यानी कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है सेल स्टाइल, ठीक है, ये आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सेल स्टाइल में फंट भी होता है, अलाइनमेंट होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेट, सब कुछ होता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। बाय डिफॉल्ट शीट्स टैब्स आर प्रेजेंट एट द डैश ऑफ द स्प्रेडशीट। बाय डिफॉल्ट शीट टैब कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टॉप में, बॉटम में, सेंटर में या फिर राइट में, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज द बॉटम, बॉटम में होता है, यानी कि सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। जैसे यहीं पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है, इतने ही क्वेश्चंस थे, इसके आगे के जो क्वेश्चंस है हम वो पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।